तो गा लो। गाना ऐसा नहीं होता जो रोका जा सके, और गाना ऐसा नहीं होता जो समाज का इंतज़ार करे कि 25 लोग और गाएं। गाना तो फूटता है ना, तो उसको गा लो। हाँ, ये हो सकता है कि अंत में तुम सबको कह दो कि मैंने तो गा लिया था, और अब आपको भी कहे दे रहा हूँ। कल भी तुमने जो पूछा था कि दादू तो कह रहे हैं कि जिसको सच मिले वो मौन हो जाए, पढ़ा था कल रात में। एक दोहा लिख के पूछा कि दोहे में दादू कह रहे हैं कि जिसको सच मिले वो मौन हो जाए। तो क्या ये बात पाओ गाओ के खिलाफ नहीं है? कि हम तो कहते हैं पाओ तो गाओ, और दादू कह रहे हैं पाओ तो चुप हो जाओ। तुम गाने का अर्थ ही नहीं समझते। तुम गाने का कल भी वही अर्थ कर रहे थे जो ठीक अभी किया। तुम्हारे लिए गाने का अर्थ है कुछ बोल पड़ना। जैसा स्थूल मन है वैसे ही हर शब्द के स्थूल अर्थ कर लेते हो। गाने का मतलब ही यही समझते हो कि कुछ शब्द हैं जिनको जबान से बोल देना है। बड़ा ही भोंडा अर्थ है ये गाने का। हम कई बार बात कर चुके हैं, मौन गाता है। हम मौन की गहन सक्रियता की भी बात कर चुके हैं। जो बोल होठों से निकलें वो तो फिर सतही हैं। सागर में गहरी गतिविधि हो और उसका कुछ अंश सतह पर दिखाई दे जाए तो ठीक है। कि दिल में एक बात उठी और होठों तक आ गई, ठीक है। लेकिन बड़ी बात तो ये थी ना कि दिल में उठी। बड़ी बात तो ये थी ना कि सागर की गहराई में उठी। गीत का अर्थ होता है गहराई। उसके बाद वो सतह पे दिखाई दे ना दिखाई दे कोई फर्क नहीं पड़ता। और गहराई नहीं है और तुम गला और होंठ चला भी रहे हो तो उससे क्या हो जाना है? अभी 10 दिन तक खूब गला और होंठ चला रहे थे और कितनी ही बार चलाए हैं, उससे क्या मिल जाना है? अगर बात गहरे बैठी ही नहीं है तो गा लो जितना सुंदर तुम में गाना है। खूब साध लो अपने राग सुर, ढोलक डफली, खूब अभ्यास कर लो, उससे क्या मिल जाना है? और मन भी बड़ा होशियार है। ऐसा तो नहीं कि अनहद से तुम परिचित नहीं। ऐसा तो नहीं कि शून्य संगीत तुम्हारे लिए बिल्कुल अनजानी बात है। सब जानते हो, सुना सब है।
ओम का प्रणव संगीत कम से कम बौद्धिक रूप से तो जानते ही हो। पर अचरज में पड़ जाते हो कि दादू तो कह रहे हैं कि सत्य मिले तो मौन हो जाना चाहिए। अरे मौन से ही तो गाएगा, मौन ही तो गाता है, और कौन गाता है? बिना मौन के तुम गा भी रहे हो तो उसका पाना माने तुम्हारे जीवन की सारी कृत्रिम व्यवस्थाओं का अंत। तुम्हारे मन में जितनी सामाजिक आवाजें भरी थीं, उनका निष्कासन, उनकी चुप्पी, यही तो मौन है। कि ऊल जलूल जितनी नॉइस भरी हुई थी वो शांत, यही तो पाना है। और उसके बाद जो कुछ भी होता है उसका नाम है गाना। गाने का अर्थ प्रचार नहीं होता। गाने का अर्थ ढोलक और ढपली बजा के नाचना नहीं होता। गाने का अर्थ होता है कि अब मैं जो कुछ भी हूं वो संगीत पूर्ण है, मेरी प्रत्येक क्रिया लयात्मक है। यह है गाना। पांच सात लोग आवाज ऊंची करके कुछ हो कर रहे हैं, ये गाना थोड़ी ही होता है। भले ही तुम कबीर के भजन को हो कर रहे हो। तुम्हारे उठने बैठने चलने फिरने सब में झलकता है गाना। अब उसमें झलक नहीं रहा है, पर जबान से गाने के लिए आतुर हो। तुम्हारे जीवन में गीत है, जब जीवन में नहीं है तो जबान से गा के क्या होगा? पर रस मिलता है जबान से गा करके, वो भी जरा यदि समूह में गाया जाए तो सम्मिलित आवाजें उठती हैं। वही सामाजिक हरकत। कोई 20 लोगों को बुला करके शादी ब्याह का उत्सव मनाता है, कोई 20 लोगों को बुला करके गीत गाता है। काम तो अभी भी सामाजिक ही है। मैं तुमसे इतनी देर से जो कह रहा हूं उसमें तुम्हें गीत सुनाई नहीं दिया कि मेरे कहने के खत्म होने के बाद कहते हो सर गाएं, और अभी तक मैं क्या भौंक रहा था? मैं नहीं गा रहा था क्या? और यदि मैं गा रहा था और तुम्हें तब गीत नहीं सुनाई दे रहा था तो अब कैसे गा लोगे? इतनी देर में तुम्हें गीत नहीं सुनाई दिया तो अब कहां से गा लोगे? तुम्हारा गीत में कोई रस नहीं है। तुम्हारा रस बस आवाज ऊंची करने में है। और आवाज भी तुम अकेलेपन में नहीं ऊंची करोगे। यहां जरा भीड़ मिल गई है, जिन्हें गीत सुनना है वो सुन ही रहे हैं। उनके दिलों में ठीक अभी बह रहा है। वो मुझसे पूछने थोड़े आएंगे कि सर गाएं, वो गा ही रहे हैं। पूछो
नहीं जानते तुम सूक्ष्म नाद को, नहीं जानते तुम अनहद को। गाने वाले गा ही रहे हैं, वो चाहे तो भी नहीं रोक सकते। नदी बहती है तो अपनी कलकल को रोक सकती है क्या? उसके बहाव में ही संगीत है। और जो सहज बहने लग गए, यहां मैं बोल रहा हूं मेरे साथ, अब वो गीत को रोक पाएंगे? बहने में ही संगीत है। तुम कहते हो नहीं, अब आपका बोलना रुक गया है, अब जरा गीत शुरू होगा। कौन सा गीत होगा भाई? यह नदी कहती है कि बहना बहुत हो गया, आप जरा रुक करके गाएंगे। तो गाने के लिए नदी ने ब्रेक लिया और दो चार और नदियों को इकट्ठा किया। और फिर सब मिलके सागर के गीत गा रही हैं, बहना छोड़ करके गीत गा रही हैं सागर के। तेरी दीवानी तेरी दीवानी, बहना छोड़ दिया है, गीत गाना शुरू कर दिया है। मत जा मत जा मत जा रे जोगी, ऐसा तुम्हारा गीत होता है, एक विशेष आयोजन। बादल के बरसने में गीत है, नदी के बहने में गीत है, सबके होने में गीत है। कोई विशेष नहीं होता गीत, जो जैसा है वो वैसा ही, यदि अपनी पूरी शुद्धता में है तो गीत है। कुछ अलग नहीं करना पड़ता उसको। बादल को पानी का प्रचार नहीं करना पड़ता, वो पानी है। नदी को कोई खास गीत नहीं गाने पड़ते सागर से मिलन के, वो सागर की तरफ ही भागी जा रही है और भागना ही संगीत है। पक्षी कोई भजन नहीं गाते, वो तो बस खुश होके चहचहाते हैं और उनके चहचहाने में ही संगीत है। उनसे पूछो तुम गा रहे हो, वो बोलेंगे गाना ये क्या होता, हम गाना नहीं जानते, हम तो मस्त हैं, हम तो चहचहा रहे हैं। और वो चहचहाना ही संगीत है। जानते हो भारत में शास्त्रीय संगीत में जितने राग निकले हैं वो कहां से निकले हैं? प्रकृति से निकले हैं। और प्रकृति गाना गाने नहीं जाती है अलग से कि आओ बैठो जरा, ये सब पंक्तियां हैं, जरा 10 लोग मिल करके सुर साधो फिर होगा। जिन शास्त्रियों ने सर्वप्रथम इनकी बात की, वो सिर्फ सुनना जानते थे। उन्होंने हवाओं को सुना, वहां से राग निकला। उन्होंने बादलों को सुना, उन्होंने सन्नाटे को सुना, उन्होंने जंगल को सुना, कीट पतंगों को सुना। वहां से राग निकलते हैं। और फिर कह रहा हूं, इनमें से कोई भी अलग से समय निकाल के नहीं गाता। कुछ भी नहीं है अस्तित्व में जो अलग से समय निकाल के गा रहा हो। ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, वहां संगीत है। ध्वनि की तरंगें निकलती हैं, कभी देखो उनका आकार।
पानी में एक जरा सा पत्थर डालो, फिर देखो वहां से क्या निकलता है। संगीत ही संगीत है चारों ओर। यहां तक भी हुआ है कि फिजिक्स में ग्रहों के जो आपसी आकर्षण है, जो उनकी परस्पर गतिविधि है, जो उनका चलना फिरना है, उसका पता संगीत को सुन के लगा है। नोट्स, ऑक्टेव्स, ये शब्द तुमको संगीत में और भौतिकी में दोनों में सुनने को मिलेंगे। लेकिन करें क्या? स्थूल मन वो गाने का अर्थ ही यही समझता है कि बैठ करके ढबली बजाओ। कोई चुपचाप बैठा हो, उसमें संगीत नहीं सुनाई देता। हवा बह रही है, उसमें संगीत नहीं सुनाई देता। कोई निष्काम भाव से मेहनत करे जा रहा हो, उसमें उसे गीत नहीं सुनाई देता। ये जो पूरा अस्तित्व है, ये मूलतः गुंजन है, वाइब्रेशन। बात समझ रहे हो? पाओ और गाओ का अर्थ है वो सब कुछ हट जाए तुम्हारे भीतर से, जो अनस्तित्व है, जो नकली है, जो झूठा है, और मात्र वो बचे जो निर्मल और शुद्ध है। तुम अपनी निर्मलता में, तुम अपने साफ साफ होने में जो भी करोगे या नहीं करोगे, उसी का नाम संगीत है। तुम सांस भी लोगे तो वो संगीत पूर्ण श्वास होगी। तुम्हारी नजर में गीत होगा, तुम्हारा देखना भर जैसे तार झंझना दिए हों। तुम्हारा चलना जैसे कोई पृथ्वी पर थाप दे रहा हो। ये अर्थ है गाने का। गाना ऐसा नहीं है जैसे किसी छोटे शहर में किसी घटिया फिल्म का प्रचार करने के लिए किसी रिक्शे पर एक भोंपू लगा करके गाया जा रहा हो। तुमने गाने का ये भोंडा अर्थ लगाया क्या? कि सिनेमा के मालिक ने पिक्चर की रील पाई है तो अब वो रिक्शे पे प्रचार करने के लिए भेज रहा है कि आपके शहर में रेशमा टाकीज में दिन में 4 शो, गीत संगीत युक्त फैमिली ड्रामा, पाओ और गाओ। तुमने गाने का ये अर्थ लगाया।
मैं कभी कभी हैरान रह जाता हूं, क्या कहता हूं और क्या तुम उसका अर्थ करते हो, और तुम्हें पक्का होता है कि तुमने जो अर्थ किया है वही मैंने कहा है। गीत हृदय की गहराइयों में रहे, वहीं उसका जन्म है, वहीं उसकी शोभा है। हाँ, जीवन के बहाव में यदा कदा वो शब्द रूप में बाहर भी प्रकट होगा। जब शब्द रूप में नहीं प्रकट होगा तब जीवन के रूप में प्रकट रहेगा। गाते हम 24 घंटे हैं। हां, बोल सिर्फ 15 मिनट के लिए फूटते हैं। गा तो लगातार रहे थे, गाना कभी नहीं रुका। शब्द सिर्फ 15 मिनट के रहते हैं। कोई शब्दों को गाना ना समझ ले। गाना अनवरत है, गाना हृदय में है, गाना जीवन में है, गाना उठने बैठने चलने सांस लेने में है। और वहां अगर गाना नहीं है तो होठों से गा के कुछ नहीं होगा। तो अपने आप को इस भुलावे में मत रखना कि होठों से गाने में बड़ा रस आने लग गया है। वो रस ही है, सिर्फ मजा, प्लेजर। और माया खूब मजे चखाती है फिर मजा लेने वालों को। तुम्हें खाने के मजे लेने तो मिल जाएंगे, तो गा लिया ना, बोलो राम राम राम। अब देखो कितना काम है तुम्हारे भीतर, खूब गाओ। तुम्हारा राम गाना तुम्हारे काम की ही अभिव्यक्ति है। तुम राम में भी काम के मजे लूट रहे हो। अब देखना थोड़ी देर बाद क्या होगा। और जब गा रहे होगे तुम्हें लगेगा वाह जादू। अभी देखना असली जादू। गाओ, जितना सुर ताल बांध के अपनी मधुर आवाज में गा सकते हो गाओ, फिर अभी देखना क्या होता है। होगी बड़ी मीठी आवाज, साधे होंगे बड़े सुर, है तो आइटम नंबर ही ना।